अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवा में खुश आमदीद। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर क्यों हर दिन एक जैसा लगता है? वही रूटीन, वही थकन, वही ख्वाब जो सिर्फ दिमाग में रह जाते हैं। आप जानते हैं कि आपके अंदर कुछ बड़ा है, लेकिन हर सुबह एक ही पुराना वर्जन उठता है। वही खौफ, वही प्रोक्रास्टिनेशन, वही एक्सक्यूजेस। सच ये है कि आपकी जिंदगी किस्मत से नहीं बदलती। आपकी जिंदगी आपकी डेली हैबिट से बदलती है। और आज हम बात करेंगे उन हैबिट्स की जो सिर्फ आपकी रूटीन नहीं, आपकी आइडेंटिटी बदल सकती हैं। चैप्टर 1। सुबह अपनी बनाओ। हर नई सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं होती, वो एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, एक नया चांस अपने आप को दोबारा बनाने का। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सुबह कॉन्शियसली नहीं जीते। वो बस उठते हैं और फौरन फोन उठा लेते हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, न्यूज़, और दिन शुरू होने से पहले ही उनका माइंड दूसरों की आवाज़ों से भर जाता है। कभी गौर किया है, सुबह उठते ही अगर कोई मनफी चीज़ देख लो तो पूरा दिन अजीब सा महसूस होता है। और अगर सुबह सुकून से गुजरे तो छोटे प्रॉब्लम्स भी इतने हेवी नहीं लगते। ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि सुबह के पहले चंद मिनट्स आपके दिमाग की इमोशनल फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। उसी वक्त आपका माइंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, और जो चीज आप सबसे पहले कंज्यूम करते हैं वही आपकी सोच, मूड और एनर्जी को शेप करती है। अगर आप सुबह केओस कंज्यूम करोगे तो पूरा दिन रिएक्टिव रहोगे, लेकिन अगर आप सुबह क्लैरिटी क्रिएट करोगे तो पूरा दिन इंटेंशनल महसूस होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 बजे उठना है या कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन फॉलो करना है। असल बात सिर्फ इतनी है कि दिन के शुरू में कुछ मिनट्स सिर्फ अपने लिए रखो। खामोश बैठो, गहरी सांस लो, पानी पियो, अपने थॉट्स सुनो, और खुद से एक सवाल पूछो कि आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। ये एक सिंपल सवाल आपके पूरे दिन को बदल सकता है, क्योंकि जब आप सुबह इंटेंशन के साथ जीते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पूरी जिंदगी इंटेंशन के साथ जीना शुरू कर देते हो। दुनिया आपको हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन अगर सुबह के वक्त आपने अपने माइंड को सेंटर कर लिया तो फिर बाहर का नॉइज इतना ताकतवर नहीं रहता। चैप्टर 2। अपना फोकस बचाओ। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज टैलेंट नहीं है, सबसे कीमती चीज अटेंशन है। क्योंकि जहां आपकी अटेंशन जाती है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। और आज हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील आपकी अटेंशन के लिए लड़ रही है। आपने नोटिस किया होगा कि अब लोग फिजिकली थके हुए कम, मेंटली एग्जॉस्टेड ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड कभी खामोश नहीं होता। एक मैसेज आता है, फिर एक रील, फिर नोटिफिकेशन, फिर किसी की स्टोरी, फिर कोई रैंडम वीडियो। और इस कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन ने लोगों की फोकस करने की कैपेसिटी कमजोर कर दी है। मसला ये नहीं कि लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं, मसला ये है कि उनका माइंड हर वक्त फ्रैगमेंटेड रहता है। और एक फ्रैगमेंटेड माइंड कभी डीप वर्क नहीं कर सकता। डीप वर्क वो स्टेट है जहां आप पूरी तवज्जो के साथ सिर्फ एक काम में डूब जाते हो। वही स्टेट जहां बेस्ट आइडियाज आते हैं, जहां क्रिएटिविटी पैदा होती है, जहां रियल ग्रोथ होती है। लेकिन डीप फोकस सैक्रिफाइस मांगता है। आप एक ही वक्त में फोकस्ड भी नहीं रह सकते और कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड भी। आपको चूज करना पड़ता है। इसीलिए हर दिन कुछ वक्त ऐसा रखो जहां सिर्फ एक चीज हो। नो फोन, नो नोटिफिकेशंस, नो अननेसेसरी नॉइज। शुरू में मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग इंस्टेंट डोपामीन का आदी हो चुका है। बार बार फोन चेक करने का दिल करेगा, माइंड रेस्टलेस होगा। लेकिन अगर आप होल्ड कर गए तो आहिस्ता आहिस्ता आपका फोकस वापस स्ट्रांग होने लगेगा। और जब फोकस स्ट्रांग होता है तो कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होता है। चैप्टर 3। रोज एक मुश्किल काम करो। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है, ये मुश्किल है, छोड़ दो। और दूसरी आवाज आहिस्ता से कहती है, शायद तुम इससे ज्यादा केपेबल हो जितना तुम सोचते हो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पहली आवाज सुनते रहते हैं। वो हमेशा कंफर्ट चूज करते हैं, सेफ रहते हैं, रिस्क अवॉइड करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी भी एवरेज बनती जाती है। क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं मिलती।
ग्रोथ हमेशा वहां होती है जहां थोड़ा खौफ हो, थोड़ी अनसर्टेनिटी हो और थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो। सोचो, आप कितनी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि आप डरते हो। लोग क्या सोचेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर मैं अच्छा ना निकला तो? लेकिन हकीकत यह है कि फियर अक्सर रियलिटी से बड़ा होता है। और जब आप पहली बार अपने किसी खौफ का सामना करते हो, तो आप रियलाइज करते हो कि आपका दिमाग मसले को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा था। इसीलिए रोज एक ऐसा काम करो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। किसी स्ट्रेंजर से कॉन्फिडेंटली बात करना, मीटिंग में अपनी ओपिनियन देना, जिम जाना, कैमरा के सामने आना, कोई नई स्किल सीखना। ये छोटे एक्शन सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलते, ये आपकी आइडेंटिटी बदलते हैं। क्योंकि हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हो, तो आपका माइंड एक नया सिग्नल रिसीव करता है। मैं फियर के बावजूद मूव कर सकता हूं। और यही सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बन जाता है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, हैंड्स शेक करेंगे, ओवरथिंकिंग होगी, दिल करेगा छोड़ दो। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा सा भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तो एक दिन वो चीज जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी, आपके लिए नॉर्मल बन जाएगी। चैप्टर 4, जो शुरू करो, खत्म करो। बहुत से लोग फिजिकली थके हुए नहीं होते, वो मेंटली ओवरलोडेड होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सी अनफिनिश्ड चीजें चल रही होती हैं। आधी पढ़ी किताबें, अधूरे गोल्स, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, वो प्लान्स जो कल से शुरू होने थे। ये सब सिर्फ टास्क्स नहीं होते, ये इनविजिबल वेट बन जाते हैं। और मसला ये है कि इनकम्प्लीट चीजें क्वाइटली आपकी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करती रहती हैं। जैसे फोन में बैकग्राउंड ऐप्स चलती रहती हैं और बैटरी ड्रेन करती रहती है, बिल्कुल वैसे ही अनफिनिश्ड टास्क्स आपके फोकस और पीस को ड्रेन करते रहते हैं। इसीलिए बहुत लोग कुछ खास किए बगैर भी दिन के आखिर में एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनका माइंड कभी फुल्ली फ्री नहीं होता। हर अनफिनिश्ड चीज दिमाग को क्वाइटली रिमाइंड कर रही होती है कि तुमने ये भी मुकम्मल नहीं किया। और आहिस्ता आहिस्ता ये फीलिंग सेल्फ डाउट में बदलने लगती है। इसीलिए अपनी जिंदगी के पेंडिंग लूप्स बंद करो, फैसला करो, या कंप्लीट करो या कॉन्शियसली छोड़ दो, लेकिन खुद को एंडलेस पेंडिंग मोड में मत रखो। हर चीज खत्म करना जरूरी नहीं होता, लेकिन क्लैरिटी जरूरी होती है। अगर कोई गोल अब आपकी लाइफ से मैच नहीं करता, तो गिल्ट के बगैर उसे छोड़ दो। और अगर कोई चीज वाकई इंपॉर्टेंट है, तो उसे फिनिश करो, क्योंकि हर कंप्लीटेड टास्क आपके माइंड को एक सिग्नल देता है कि मैं अपने आप पर ट्रस्ट कर सकता हूं। और सेल्फ ट्रस्ट सक्सेस की फाउंडेशन होती है। छोटे काम फिनिश करना शुरू करो। बेड सेट करना, एक चैप्टर कंप्लीट करना, एक वादा पूरा करना। क्योंकि जो इंसान छोटी चीजें कंप्लीट करना सीख लेता है, वही बड़े ड्रीम्स भी कंप्लीट करता है। चैप्टर 5, कंज्यूम कम, क्रिएट ज्यादा। आज के जमाने में लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत कम है। हम घंटों स्क्रॉल करते हैं, लोगों की वीडियोस देखते हैं, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, दूसरों के आइडियाज कंज्यूम करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम खुद को भूलने लगते हैं। क्योंकि सिर्फ कंज्यूम करते रहना इंसान को अंदर से एम्प्टी कर देता है। आप नोटिस करो, एक रील खत्म होती है तो फौरन दूसरी शुरू हो जाती है, एक वीडियो के बाद दूसरी, एक पोस्ट के बाद अगली, लेकिन आखिर में दिल में एक अजीब एम्प्टीनेस रह जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ कंज्यूम करने के लिए नहीं बना, इंसान क्रिएट करने के लिए बना है। जब आप कुछ क्रिएट करते हो, तो आप सिर्फ दुनिया को कुछ नहीं देते, आप खुद को डिस्कवर करते हो। लिखना, बोलना, ड्राइंग करना, कोई आइडिया शेयर करना, कुछ नया बनाना, ये सब क्रिएशन है। और क्रिएशन इंसान को अपने अंदर छिपी हुई पोटेंशियल दिखाती है। शुरू में आपको लगेगा कि आप इतने टैलेंटेड नहीं हो, आप कंपेयर करोगे, ओवरथिंक करोगे, फील होगा कि लोग मुझसे बेहतर हैं। लेकिन याद रखो, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, और हर कॉन्फिडेंट क्रिएटर कभी ऑकवर्ड बिगिनर था। असल मकसद परफेक्ट क्रिएट करना नहीं है, असल मकसद खुद को एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जब आप क्रिएट करते हो, तो आपका माइंड पैसिव नहीं रहता,
वो अलाइव हो जाता है। आपकी थिंकिंग क्लियर होने लगती है, आपकी क्रिएटिविटी ग्रो होने लगती है, और सबसे अहम, आपको अपनी आवाज मिलने लगती है। सिर्फ दुनिया को मत देखते रहो, दुनिया में अपना हिस्सा भी डालो। रोज थोड़ा क्रिएट करो, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि क्रिएशन सिर्फ स्किल नहीं बनाती, आइडेंटिटी बनाती है। चैप्टर 6, जिस्म को हरकत दो। बहुत से लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ जिस्म को फिट रखने के लिए होती है, लेकिन हकीकत में मूवमेंट माइंड को भी हील करती है। कभी गौर किया है, जब आप सारा दिन एक जगह बैठे रहते हो तो सिर्फ बॉडी नहीं थकती, माइंड भी हैवी महसूस होने लगता है। ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, मूड लो हो जाता है, एनर्जी खत्म होने लगती है, क्योंकि इंसान मूव करने के लिए बना है। और जब जिस्म हरकत नहीं करता तो इमोशंस भी स्टक होने लगते हैं। इसीलिए मूवमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल मेडिसिन भी है। वॉक करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेच करो, रन करो, डांस करो। परफेक्ट रूटीन जरूरी नहीं, मूवमेंट जरूरी है। क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तो माइंड भी अलाइव फील करता है। आपका मूड बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है, थॉट्स क्लियर होने लगते हैं। अक्सर जिन आंसर्स को आप बैठकर नहीं ढूंढ पाते, वो एक वॉक के दौरान खुद मिल जाते हैं। क्योंकि मूवमेंट सिर्फ ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाती, क्लैरिटी भी बढ़ाती है। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, मोटिवेशन मूवमेंट के बाद आती है, मूवमेंट मोटिवेशन के बाद नहीं। ज्यादा लोग इंतजार करते रहते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी, फिर वो एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हकीकत इसके ऑपोजिट है। जब आप उठकर हरकत करते हो तो बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है, जो नेचुरली आपको बेटर फील करवाते हैं, और फिर मोटिवेशन खुद आने लगती है। इसीलिए छोटा शुरू करो, 10 मिनट वॉक, 5 पुशअप्स, थोड़ी स्ट्रेचिंग, क्योंकि छोटी मूवमेंट भी नो मूवमेंट से बेहतर है। और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी हैबिट सिर्फ आपके जिस्म को नहीं, आपकी पूरी एनर्जी को बदल देती है। एक हेल्दी माइंड अक्सर एक मूविंग बॉडी में रहता है। चैप्टर 7, जर्नल लिखो। अक्सर इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अपने ही दिमाग के अंदर लड़ रहा होता है। थॉट्स एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग चल रही होती है, कंफ्यूजन होती है। लेकिन मसला यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, और जब थॉट्स सिर्फ माइंड के अंदर रहते हैं तो वो और ज्यादा मैसी होते जाते हैं। इसीलिए बहुत बार इंसान को खुद अपनी प्रॉब्लम समझ नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो, चीजें क्लियर होने लगती हैं। क्योंकि राइटिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, राइटिंग सेल्फ अवेयरनेस होती है। जब आप अपने थॉट्स कागज पर डालते हो तो पहली बार आप खुद को बाहर से देख पाते हो। आप नोटिस करते हो कि आप किस चीज से डरते हो, किस चीज ने हर्ट किया, और असल में आप क्या चाहते हो। इसीलिए जर्नलिंग सिर्फ हैबिट नहीं, मेंटल क्लैरिटी का टूल है। दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल लोग जर्नल लिखते हैं, क्योंकि जब माइंड भरा हुआ हो तो लिखना उसे हल्का कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जर्नल आपको जज नहीं करता। आप वहां ऑनेस्ट हो सकते हो, वीक भी हो सकते हो, कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो, और यही ऑनेस्टी आपको खुद से कनेक्ट करती है। रोज कुछ नया सीखो। दुनिया हर रोज बदल रही है। जो स्किल आज वैल्यूएबल है, मुमकिन है कल आम हो जाए। और जो इंसान सीखना छोड़ देता है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टैग्नेंट होने लगता है। इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग हमेशा लर्नर रहते हैं। उन्हें सब कुछ नहीं आता होता, लेकिन उन्हें सीखने से डर नहीं लगता। और यही फर्क पैदा करता है। बहुत लोग समझते हैं कि लर्निंग सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक होती है, लेकिन हकीकत यह है कि सेल्फ एजुकेशन जिंदगी भर चलती है। रोज सिर्फ 20 मिनट किसी यूजफुल चीज को दो। एक नई स्किल, एक अच्छी किताब, कोई पॉडकास्ट, कोई मीनिंगफुल वीडियो। ये 20 मिनट छोटे लगते हैं, लेकिन यही छोटे मोमेंट्स वक्त के साथ मैसिव ग्रोथ बन जाते हैं। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ थोड़ा सा भी सीखो तो 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपकी स्किल्स बेहतर होंगी, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। क्योंकि लर्निंग सिर्फ नॉलेज नहीं देती, पॉसिबिलिटीज देती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ कंज्यूम मत करो, जो सीखो उसे अप्लाई भी करो। क्योंकि नॉलेज बगैर एक्शन के सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाती है,
लेकिन जब आप किसी चीज को यूज करते हो तब वो स्किल बनती है। क्यूरियस रहो, क्वेश्चंस पूछो और अपने माइंड को ग्रो होने दो, क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वो उम्र से नहीं, सोच से यंग रहता है। चैप्टर 9, जो चीज ड्रेन करे उसे कम करो। हर चीज जो आपकी जिंदगी में मौजूद है वो या तो आपको एनर्जी दे रही है या आपसे एनर्जी ले रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाकर दिल भारी हो जाता है, और कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोटिवेशन, फोकस और पीस खत्म कर देती हैं। मसला यह है कि अक्सर लोग इन चीजों के साथ इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनकी एनर्जी कहाँ ड्रेन हो रही है। वो हर वक्त टायर्ड रहते हैं लेकिन वजह समझ नहीं पाते। और जब इंसान की एनर्जी कम हो जाए तो फिर छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। ड्रीम्स हैवी महसूस होते हैं, गोल्स इम्पॉसिबल लगने लगते हैं और लाइफ बस सरवाइव करने जैसी लगने लगती है। इसीलिए अपनी पीस प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हर किसी को अपनी लाइफ तक फुल एक्सेस मत दो। हर कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं होती, हर फ्रेंडशिप हेल्दी नहीं होती, हर हैबिट हार्मलेस नहीं होती। बाज औकात ग्रोथ का मतलब नई चीजें ऐड करना नहीं होता, बल्कि गलत चीजें रिमूव करना होता है। अपनी जिंदगी ऑब्जर्व करो, कौन सी चीज आपको मेंटली लाइट फील करवाती है और कौन सी चीज आपको अंदर से थका देती है। वो हैबिट्स नोटिस करो जो वक्त वेस्ट करती हैं। वो लोग नोटिस करो जो हमेशा नेगेटिविटी लाते हैं। वो माहौल नोटिस करो जहां आप खुद जैसे नहीं रह पाते। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इन चीजों से दूर करना शुरू करो। चैप्टर 10, परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता। वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो परफेक्ट बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं, मैं तब शुरू करूंगा जब मेरे पास सही वक्त होगा, जब मोटिवेशन आएगी, जब मैं पूरी तरह रेडी फील करूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता और परफेक्ट लोग भी एग्जिस्ट नहीं करते। हर सक्सेसफुल इंसान कभी बिगिनर था, हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी इनसिक्योर था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने वेटिंग छोड़ दी और एक्शन लेना शुरू कर दिया। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन अमेजिंग परफॉर्म करो। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ ये है कि आप हर दिन थोड़ा सा शो अप करो, चाहे मूड ना हो, चाहे मोटिवेशन कम हो, चाहे प्रोग्रेस लो लग रही हो। बस रुको मत, क्योंकि लाइफ ओवरनाइट नहीं बदलती, लाइफ डेली हैबिट से बदलती है। छोटे स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं, रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ी वॉक करना, रोज एक पेज लिखना, ये सब इनसिग्निफिकेंट लगता है। लेकिन यही स्मॉल एक्शंस वक्त के साथ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि आप अचानक स्ट्रांग नहीं बने थे, आप रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बने थे। और यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। कंसिस्टेंसी सेल्फ रिस्पेक्ट की हाईएस्ट फॉर्म है, क्योंकि जब आप रोज अपने वादे पूरे करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ट्रस्ट खुद पर बढ़ने लगता है। और सेल्फ ट्रस्ट से बड़ी ताकत इंसान के अंदर कोई नहीं होती। एक दिन आप पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जिंदगी देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि आप ओवरनाइट नहीं बदले थे, आप रोज थोड़ा थोड़ा बदले थे। एक बेहतर सुबह, एक बेहतर डिसीजन, एक बेटर हैबिट, और इन्हीं छोटी चॉइसेस ने आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल दी। याद रखो, आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ वापस आना है। हर बार जब आप गिर जाओ, हर बार जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, बस दोबारा उठना है। क्योंकि असल ताकत कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार दोबारा उठने में है। तो आज सिर्फ एक हैबिट चूज करो और खुद से सिर्फ इतना कहो, मैं अपनी नई जिंदगी आज से शुरू करता हूं।